श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास के बहुत बड़े त्यौहार गोपाष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गोपाष्टमी है। गौ का महात्म्य क्या है, गौ कितनी महत्वपूर्ण है, विशेषतः इस पृथ्वी के लिए। धर्म के उन 7 स्तंभों में गौ जो मुख्य स्तंभ है, उस गौ का महात्म्य क्या है, उसका फायदा क्या है। मैं आपको बहुत कम शब्दों में एक बात बताऊंगा कि हमने गौ को हमारे घरों से ये कह करके सड़कों पर छोड़ दिया, गौ पालन करना छोड़ दिया कि जगह नहीं है। गौ के फायदे क्या हैं, गौ से क्या क्या लाभ हैं। हम किसी जीव के प्रति तिरस्कार नहीं करते, किसी से घृणा नहीं करते कि हमें किसी जीव से नफरत है, लेकिन हमने गौ को ये कह करके निकाला कि जगह नहीं है, और उस गौ की जगह पर हम कुत्तों को अपने घर के अंदर ले आए, जो कि सनातन धर्म अनुसार भी और हमारे संस्कारों के अनुसार भी। गौ की खासियत क्या है, गौ और कुत्ता जो स्वभाव से विपरीत हैं। गौ का मलमूत्र तक दवाई के स्वरूप में लिया जा सकता है, लेकिन हमने हमारे बच्चों को शिक्षा तो दी, संस्कार नहीं दिए। उन्हें ये बताया कि गौ के गोबर से बदबू आती है, लेकिन कुत्ते के गोबर से बदबू से नहीं आती है। गौ के साथ रहने से हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? गौ के साथ रहने से हम सबसे पहले सीखते हैं स्नेह, भाईचारा। अब ये प्रश्न है कि कैसे, कि आप देखेंगे गौशाला जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी गौएँ हैं। पथमेड़ा में श्री राजेंद्र दास जी महाराज की हैं, जिसमें लाखों गौएँ हैं। आप देखेंगे कि गौओं को खुला छोड़ा जाता है, इकट्ठी खड़ी रहती हैं, जुगाड़ करती रहती हैं, लेकिन आपस में लड़ती झगड़ती नहीं है। अब इसके विपरीत हम अगर चलेंगे, अब गाय और कुत्ते के स्वभाव में अंतर क्या है, हम इसके विपरीत चलेंगे। अब 5 लाख कुत्तों को, 1 लाख कुत्तों को, 10 कुत्तों को आप एक जगह इकट्ठा खुला छोड़ करके देखो, आपको स्वभाव का पता चलेगा। हमारे पूर्वज जो तीसरी चौथी पीढ़ी में जो गौ पालन करते थे, वो 5 6 भाई, 7 भाई, 8 भाई बहन, 9 10 भाई बहन तक इतने सदस्य परिवार के होते थे। लेकिन गौ की संगत के कारण उनके स्वभाव में था कि वो एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते थे। अगर बड़ा भाई बीमार है, छोटे भाई का भी मायूस चेहरा रहता था। लेकिन हमने गौ की संगत छोड़ी, कुत्तों की संगत पकड़ी। हमारे बुजुर्ग गौ के साथ रहते थे, गौ जैसे स्वभाव वाले थे। हमने बच्चों को कुत्तों की संगत दी, बच्चों का स्वभाव दिन प्रतिदिन गिरता चला गया। ये गौ का सबसे प्रथम फायदा है कि हमारी संगत का असर क्या होता है हमारे ऊपर, हम जिसके साथ रहते हैं उसका हमारे स्वभाव पर कैसे असर पड़ता है। ये गाय का सबसे पहला फायदा है। अब दूसरा फायदा गाय का क्या है कि इस पृथ्वी पर 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में एक गाय ही है जिसका मलमूत्र भी दवा के रूप में काम में लाया जा सकता है। क्या इस धरती पर कोई ऐसा जीव है दूसरा जिसके मल या मूत्र से दवा के रूप में व्यक्ति ग्रहण कर सके? नहीं है। अब इसका तीसरा फायदा क्या है? हमारे सनातन धर्मानुसार जो वैतरणी नदी है, जहाँ जीव मरने के बाद जाता है और उसके बुरे कर्मों का फल, जो वैतरणी नदी है, उस वैतरणी नदी से 84 लाख योनि में और अनेकों प्रकार के धर्म करने के बावजूद भी अगर आपने गौपालन, गौदान, गौ सेवा नहीं की तो आपको उस वैतरणी नदी से कोई पार नहीं कर सकता। ये सनातन धर्म के लिए गौ का दूसरा महत्व है। अब तीसरा महत्व क्या है? तीसरा महत्व ये है गौ का कि जिस घर में गौ रहती है, जिस घर के अंदर गौ विराजमान रहती है, उस घर में वास्तु दोष, पितृ दोष, प्रेत दोष नुकसान नहीं कर सकता। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती।
अगर आपके घर में देसी भारतीय गाय है तो ये गाय का तीसरा फायदा है। अब चौथा फायदा क्या है? गाय का महत्व आप गिनाने बैठोगे हजारों फायदे आपको होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे और जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले फायदे हैं। चौथा फायदा क्या है कि हम हमारे घर से अन्न की शुद्धता के लिए, अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो तन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होगा। इसीलिए अन्न की शुद्धता के लिए हमने हमारे खाने के लिए जो भोजन बनाया है उसकी शुद्धता के लिए पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की निकलेगी तो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए उस अन्न की शुद्धता अपने आप हो जाएगी। ये हमारे पास गाय के रहने का, गौ पालन का सबसे बड़ा सहारा है। आज गोपाष्टमी है, गोपाष्टमी के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में गौ पालन जरूर करेंगे। अगर गौ पालन नहीं कर सकते, गौदान, गौ सेवा, आप सुलभाति सुलभ जल भी गौ को पिला सकते हैं। उसके उपरांत जो अंतिम और सबसे बड़ा फायदा गौ का है वो है कि हमारे सनातन धर्म का जो विशेष स्तंभ है, गौ, विप्र, वेद, सती पतिव्रता स्त्रियां, संत, सत्यवादी पुरुष, दानशील और न्यायप्रिय राजा। लेकिन गौ पर अत्याचार होने लगे, गौ हत्याएं होने लगी, गौ का मांस भक्षण तक कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग करने लगे। कि गौ अगर नहीं रही तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे सनातन धर्म का पतन का रास्ता खुल गया। जो स्तंभ थे, जो सनातन धर्म के मजबूत स्तंभ थे, उनमें से अगर गौ पर संकट आया तो ब्राह्मणों पर संकट आया। ब्राह्मण अपने कर्म से च्युत हुआ, ब्राह्मण ने अपने कर्म छोड़ दिए क्योंकि गौ की संगत छोड़ दी, राक्षसों की संगत करने लगे। घर में बुजुर्गों की सेवा नहीं होती मगर कुत्ते की सेवा होती है। हमारे घर में अगर बुजुर्ग अपनी पसंद की सब्जी बनाने के लिए कहे तो हमारी जो परिवार है, हमारी फैमिली है, उसके अंदर जिसकी उस घर में चलती है, जो आज अपने आप में मालिक बन करके बैठे हैं, उन बुजुर्गों को छोड़ करके वो ये समझते हैं कि दादा को, दादी को, पिता को, माँ को कि एक कटोरी सब्जी बनाने से घर का बजट हिल जाएगा, लेकिन उसके घर का कुत्ता 2 किलो दही और 100 ग्राम पनीर नित्य प्रति खाता है, जब उसके घर का बजट नहीं हिलता है। हमारे बुजुर्गों से ज़्यादा कीमत हमने कुत्तों की बनाई। अब कुत्ते का, मैंने पहले ही कहा था, मैं किसी जीव के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन स्वभाव हमारे बच्चों पर कितना पड़ता है। कुत्ता अपने ही जाति के जीव को यानी कि कुत्ते को ही देख करके स्वभाववश खुश नहीं है, उसके साथ हमारे बच्चे रहते हैं। वो सीखते क्या हैं कि हमें अपने ही भाई को गुर्राना है, अपने ही भाई के हक को छीन करके खाना है। इसीलिए गौ नहीं रही, ब्राह्मण नहीं रहे। ब्राह्मण नहीं रहे तो वेद का पठन पाठन, जो विद्या का दान लेना और देना जिन्होंने सिखाया था, वो वेद नहीं रहे, यानी कि वेदों का अध्ययन नहीं रहा, अध्ययन करता नहीं रहे। और वेद नहीं रहे तो उन वेदों से शिक्षा ग्रहण करके जो सती सावित्री, अनसुईया, द्रौपदी, तारा, अहिल्या, ये जो माताएं थी जिन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन किया, जिन्होंने ये उदाहरण दिया, जिन अहिल्या से माता सीता ने भी शिक्षा ली, ऐसी ऐसी सती पतिव्रता स्त्रियां इस धरती पर थी। वो क्यों थी, वो कैसे थी? उन्होंने वेदों से ज्ञान लिया, उन्होंने शास्त्रों से ज्ञान लिया, उन्होंने वो शिक्षाएं ग्रहण करी। लेकिन इनसे दूर हटने के बाद हमारी माताएं बहनें अपने वैवाहिक जीवन को नहीं संभाल पा रही हैं। इसका कारण भी एक यही है कि गौ सेवा नहीं होती, गौ सेवा नहीं होती, ब्राह्मण सेवा नहीं होती, ब्राह्मण सेवा नहीं होती, ब्राह्मण शिक्षित नहीं रहे, और फिर वेद नहीं रहे, वेद नहीं रहे तो सती पतिव्रता स्त्रियां नहीं रही, सती पतिव्रता स्त्रियां नहीं रही तो उनकी कोख से पैदा होने वाले संत नहीं रहे, क्योंकि शुद्ध कोख से ही संत जन्म लेते हैं।
संत नहीं रहे। संत नहीं रहे तो उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो दानशील व्यक्ति होते थे, जिन्हें दान की महिमा का पता था, वो नहीं रहे। सत्यवादिता नहीं रही, जो संतों से शिक्षा लेकर के सत्य बोलते थे, वो संत नहीं रहे। और वो संत नहीं रहे, वो सत्यवादिता नहीं रही, वो दानशीलता नहीं रही, तो कहां से फिर ऐसा न्याय पैदा होगा। इसीलिए गौ का महत्व हमारे जीवन में अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब ये भी बताने की जरूरी नहीं, आवश्यकता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण को गौ कितनी प्यारी थी। उनका नाम ही गोविंद था। गायों की रक्षा करने के कारण, गौ पालन करने के कारण उनका नाम गोपाल और गोविंद पड़ा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक गोप गोपियों के रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करते रहे। 8वें दिन इंद्र की आंख खुली और अहंकार रहित होकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी थी, जिसे गोपाष्टमी के उत्सव के रूप में मनाया गया और जो आज तक चला आ रहा है। इस अष्टमी को प्रातःकाल गौओं को स्नान कराना चाहिए, गंध पुष्प इत्यादि से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकारों से गौ को सुशोभित करना चाहिए। और गोपाष्टमी को सायंकाल को गायें जब चरकर वापस आएं, ये एक जो 5वां और सबसे अंतिम और सबसे बड़ा फायदा है कि जिसका भाग्य उदय नहीं हो रहा हो, जिसकी कुंडली में अनेकों ग्रह अनेकों प्रकार के दोष हो, उन दोषों को दूर करने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं कि गौ जब चर करके वापस आए, आपको गौ दिखाई दे संध्या काल में, गौ ने जहां पर पैर रखा है, खुर जिसको बोलते हैं, जहां पैर रखा है, पैर के नीचे की मिट्टी उठा करके आप अपने मस्तक पर तिलक कीजिए। आपका भाग्य उदय होगा। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह क्रूरता पूर्वक बैठा हो, अनिष्ट बैठा हो, विपरीत बैठा हो, वक्री बैठा हो, आपके सारे ग्रह सीधे होकर के फल देंगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी को गौ को ये आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया कि आज के बाद जो तेरे पैर के नीचे की पृथ्वी को उठा करके मस्तक पर लगाएगा, उसका भाग्य उदय जल्दी होगा। मैं पुनः आप सबको गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।